Hello everyone, my name is Mandeep Chaudhary and today I again welcome you all at Civils with Akash, जहां हम लोग हरियाणा जीके को HCS HPSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही डेप्थ में प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर क्लास 13 जिसमें हम लोग जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या क्या है, राइट। सी, ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हम हरियाणा का सोशल इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने कल जैसे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा में फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स में मैंने आपको रिवर्स, लैंडफॉर्म्स, है ना, और वन इज लेक्स, इस तरह की चीजों के बारे में बताया। ठीक, इसके बाद एक चीज आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं भाई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और एक आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हम लोग पढ़ते हैं भाई जितनी स्टेट की लीगल बाउंड्रीज होती हैं, लीगल टेरिटरी, कि ये स्टेट कहाँ तक फैली हुई है और कैसे इस स्टेट को डिवाइड किया गया है, राइट। अब हमें किसी स्टेट को डिवाइड करने की क्या जरूरत है? वाई वी डिवाइड अ स्टेट। डिवीजन ऑफ अ स्टेट का मतलब क्या होता है और हम क्यों किसी स्टेट को डिवाइड करते हैं? देखो, जैसे मैं कहूं कि अगर भाई अपना भारत है कुछ इस तरह से, अब इसे नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टेट्स बनाई हैं, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, यहाँ नॉर्थ इंडिया है पूरा, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तमिलनाडु है, इस तरह की स्टेट्स। स्टेट्स में हम क्यों किसी इतने बड़े एरिया को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं? इसके पीछे का कारण है कि भाई हम लोगों को एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो, कि भाई जो काम किया जा रहा है उस काम को बांटा जाए। डिवाइड कर देते हैं एक स्टेट को, एक पूरी कंट्री को नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तब निकल के आती हैं स्टेट। जब हम कंट्री को डिवाइड करेंगे तब मुझे स्टेटहुड मिलेगा, स्टेट्स मिलेंगी। लेकिन जब हम स्टेट को डिवाइड करेंगे तो मुझे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगी। तो भाई भारत में सभी स्टेट्स को, जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डिवाइड किया जाता है स्टेट को और कंट्री दोनों को। कंट्री डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि ये सारी स्टेट्स मैंने आपको बताई, और एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। ऐसे अपने हरियाणा को डिवाइड किया गया है 6 रीवेन्यू डिविजन्स में। इन 6 रीवेन्यू डिविजन्स में ही आता है हमारा 22 डिस्ट्रिक्ट्स का सेटअप, कि भाई हरियाणा में टोटल 6 रीवेन्यू डिविजन्स हैं और इन 6 रीवेन्यू डिविजन्स में ही है हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट्स। उन 22 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अंडर द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ हरियाणा हमें स्टडी करना है। एक एक डिस्ट्रिक्ट को देखना है कि इस डिस्ट्रिक्ट का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट बातें हमें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू आर हरियाणा HCS जीके, राइट।
सो इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये वही बात आ गई, डिवीजन ऑफ हरियाणा, किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है हरियाणा को। ठीक है जी, ये मैप ऑफ हरियाणा आ गया, ऐसा कुछ दिखता है अपना हरियाणा। देखो यहाँ एक डिवीजन है अंबाला डिवीजन, नंबर 1। ठीक है, पहली डिवीजन हो गई अंबाला डिवीजन। दूसरी डिवीजन करनाल, नंबर 2। तीसरी डिवीजन हो गई भाई हिसार डिवीजन, नंबर 3। और चौथी डिवीजन हो गई रोहतक, नंबर 4। पांचवी डिवीजन हो गई गुरुओं का देश गुड़गांव, इस नंबर 5। ठीक है, और छठी डिवीजन हो गई फरीदाबाद, बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद। राइट, सो ये अपनी कुछ डिवीजन्स हैं। हरियाणा है, सॉरी अंबाला है, करनाल है, हिसार है, रोहतक है, गुड़गांव है और फरीदाबाद है। ऐसे आपको अंबाला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमें करनाल में मिलती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हिसार में मिलती हैं, कुछ रोहतक में मिलती हैं, कुछ गुड़गांव में और कुछ फरीदाबाद में। ऐसे अगर सारी की सारी 6 डिविजन्स को मैं देखना चाहूँ कि भाई यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो 6 डिविजन्स में 6 डिविजन्स में 22 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, अब हम एक एक डिवीजन को उठाएंगे और एक एक डिवीजन के बेस पे देखेंगे कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा में कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिवीजन में सेट है। ठीक है, 6 डिविजन्स हो गई। नाउ सी, देखो भाई अंबाला होगी सबसे पहली डिवीजन। ठीक है, इसमें एक तो अंबाला शहर आएगा, दूसरा आएगा कुरुक्षेत्र, तीसरा आएगा पंचकुला और चौथा आएगा यमुनानगर। सो अंबाला डिवीजन में है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आ गया फरीदाबाद, बाबा फरीद का शहर है। फरीदाबाद में पहला हो गया फरीदाबाद शहर, दूसरा पलवल और तीसरा नूह। नूह का ही नाम है मेवात। अच्छा, मेवात को मेवात क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है, पढ़ेंगे आगे। गुड़गांव गुरुओं का देश, पहला गुड़गांव शहर, दूसरा महेंद्रगढ़ और तीसरा रेवाड़ी। सो यहाँ कितनी हो गई टोटल 3। यहाँ कितनी हो गई टोटल अगेन 3, और वहां कितनी थी 4। सो वी कैन ऐड 3 प्लस 4 + 3 + 3। आगे हिसार में फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा, तो यहाँ कितनी हो गई अगेन 4। रोहतक, रोहतक में झज्जर आ गया, चरखी दादरी आ गया, रोहतक शहर आ गया, सोनीपत और भिवानी, यानी कि 5 डिविजन्स हो गई। करनाल आ गया, करनाल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी, खुद करनाल डिस्ट्रिक्ट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट और अंतिम कैथल डिस्ट्रिक्ट। सो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी करनाल डिवीजन में। ऐड कर देते हैं, तीन। ठीक है, अब इसे अगर ऐड करूं मैं, 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19 और 3 कितने हो गए टोटल
22 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। सो हरियाणा में 6 डिविजन्स में बांटी गई हैं टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। अब एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ते हैं। पहले हम अंबाला डिवीजन से शुरू करेंगे। आओ। अच्छा, एक चीज और है भाई, हरियाणा जीके में एक चीज आपसे पूछी जाती है कभी कभी कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट को जो नाम दिया गया है, जैसे कि अंबाला को अंबाला ही क्यों कहते हैं, चरखी दादरी को चरखी दादरी ही क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी बड़े कारण हैं। आइए देखते हैं कि हरियाणा में जिस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम रखा गया है उस नाम के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले अंबाला। देखो अंबाला, एक तो माँ अंबालिका, अंबालिका माता के नाम पे जाना जाता है, और दूसरा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी है आम की, आम की खेती बहुत अच्छी है, आम का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। दैट इज वाई अंबाला इज नोन एज अंबाला फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। और सेकंड हो गया द टेम्पल ऑफ माँ अंबालिका। सेकंड आ गया पंचकुला। पंचकुला भाई 5 झरनों के कारण फेमस है, यहाँ 5 झरने कभी हुआ करते थे। नेक्स्ट आ गया यमुना नगर, क्योंकि यमुना नगर से ही बहती है रिवर यमुना, दैट इज अ रीजन। चौथा आ गया करनाल। करनाल को कर्णवीर यानी कि कर्ण जो महाभारत के योद्धा हुआ करते थे उन्होंने दान किया था, ठीक है। सो दानवीर कर्ण का है करनाल। नेक्स्ट आ गया पानीपत। पानीपत में ऋषि पाणिनि रहा करते थे, पाणिनि ऋषि का प्रदेश है पानीपत, दैट इज वाई द एरिया इज नोन एज पानीपत। अब आ गया सोनीपत। श्रवण कुमार भक्त की एक कहानी है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ के जैसे, एक होता है ना कि इस तरह का कुछ बनाया था ठेला सा, और यहाँ अपनी माता को बिठाया था, यहाँ अपने पिता को बिठाया था, और शायद ऐसा कहा जाता है वो हरिद्वार उनको लेके गया था स्नान कराने के लिए जिंदा। वो दोनों चल नहीं सकते थे तो वो उनको उठा के लेके गया था, तो उस भक्त की कहानी के कारण श्रवण कुमार के नाम पर है सोनीपत। दूसरा आ गया फरीदाबाद। फरीदाबाद संत, मैंने बताया फरीद के कारण, हाँ बाबा फरीद हैं तो उनके कारण फरीदाबाद का नाम रखा गया है फरीदाबाद। दूसरा आ गया भाई पलवल। पलवल में पुलंबासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसकी ये राजधानी थी। पुलंबासुर कौन था? पुलंबासुर को एक राक्षस था, भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था कि भगवान कृष्ण को तूने खत्म करना है ताकि वो कंस को ना मार सके, ठीक है। सो दैट इज वाई पुलंबासुर के नाम पे बनाया गया, उसी की राजधानी थी पलवल। दूसरा आ गया मेवात। मेवात में भाई, मेवात से ही आप समझ सकते हो मेव जाति के लोग ज्यादा हैं वहां पे, ठीक है। मेव जाति का ज्यादा आपको सिग्निफिकेंस वहां देखने को मिलेगा, दैट इज वाई मेवात का नाम मेवात है। नेक्स्ट आ गया रेवाड़ी। रेवाड़ी बलराम जी की पत्नी, भगवान कृष्ण के दोस्त थे बलराम, भगवान कृष्ण के मित्र थे बलराम, उनकी जो वाइफ है उनके नाम पे रखा गया है रेवाड़ी, क्योंकि उसका नाम था रेवती। महेंद्रगढ़, पटियाले के राजा हुआ करते थे भाई महाराजा महेंद्र सिंह, तो उनके नाम पे ही रखा गया है महेंद्रगढ़ का नाम। अब चरखी दादरी आ गया, ठीक है। दादरी एक स्पेशल प्रकार का मेंढक होता है, ठीक। चरखी दादरी में वो मेंढक पर पाया जाता था और यहाँ एक झील हुआ करती थी, दैट इज वाई दादुर मेंढक के कारण इस एरिया का नाम है चरखी दादरी। दूसरा आ गया भिवानी। राजा नीम सिंह की पत्नी भानी के कारण इस एरिया का नाम है भिवानी। हिसार, हिसार को 4 गेटों के कारण, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट और नागौरी, ये 4 जो गेट हैं, इन 4 गेटों की उत्पत्ति करवाई थी, इनको बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही, इसीलिए इस एरिया का नाम रखा गया है हिसार। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था फतेह सिंह, उसके नाम पे है। फिर आ गया सिरसा। सिरसा में शीरीष वनों की अधिकता, फॉरेस्ट है शीरीष एक तरह का, फॉरेस्ट होते हैं ये, है ना, तो इनकी अधिकता, ये ज्यादा संख्या में वहां पाए जाते हैं, दैट इज वाई सिरसा को कहा जाता है सिरसा, बिकॉज ऑफ शीरीष फॉरेस्ट। अब आ गया जींद। जींद जयंती देवी का टेम्पल, जयंती देवी के मंदिर के कारण इसका नाम है जींद। रोहतक, रोहतक है तारावती रानी के पुत्र रोहताश के कारण, तारावती रानी वहां की एक लोकल रानी हुआ करती थी, उसका जो बेटा था उसका नाम था रोहताश, और उसी के नाम से रखा गया रोहतक। झज्जर, किसान छज्जू राम के नाम से झज्जर रखा गया, ठीक है। झज्जर और छज्जू एक जैसी साउंड करता है, देखो
तो छज्जूराम के नाम पे झज्जर। गुरुग्राम को आपको पता ही है भाई, युधिष्ठिर जो कि सबसे बड़ा भाई था पांडवों का, उसने गुरुग्राम को द्रोणाचार्य अपने गुरु को भेंट किया था, दान में दिया था। दैट इज वाई द नेम ऑफ गुरुग्राम इज रिलेटेड टू द्रोणाचार्य और गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र, राजा कुरु और कौरव, ये तो पता ही है भाई, कौरवों का ये एरिया होता था राजा कुरु का। दैट इज वाई द नेम इज कुरुक्षेत्र। अब आ गया कैथल। कैथल कपिल मुनि ऋषि, हनुमान जी का जन्म स्थली के कारण। कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थल भी माना जाता है और कपिल मुनि यहाँ रहा करते थे। दैट इज द रीजन कैथल को कैथल कहा जाता है। ठीक, अब एक एक डिस्ट्रिक्ट को समझते हैं। शुरुआत करेंगे अम्बाड़ा डिवीजन से। सो देयर इज अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए। चाणक्य IAS अकेडमी विल लॉन्चिंग देयर UPSC कोर्स, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। डेट्स आपके सामने मेंशन कर रखी हैं, 10 तारीख और 24 नवंबर से ये बैच मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में शुरू हो रहा है। दूसरा सेम डेट 10 तारीख को और यहाँ 18 नवंबर को ये बैच शुरू किए जा रहे हैं, दोनों मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो अगर आप चाहें तो मॉर्निंग इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको एक बिल्कुल बेहतर गाइडेंस दी जाएगी कि आप किस तरह से UPSC या फिर अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकते हो, राइट। एंड दिस कोर्स विल आल्सो इंक्लूड योर प्रीलिम सिलेबस, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। सो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, राइट। आइए आगे। अम्बाड़ा डिवीजन से शुरू करते हैं। अम्बाड़ा, ठीक है भाई। अम्बाड़ा डिवीजन में सबसे पहले अम्बाड़ा ही आता है ना, अम्बाड़ा शहर। इस ये भी अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसे डिवाइड किया गया है। सो भाई हरियाणा में किस तरफ ये एरिया पड़ेगा, है ना। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई मान लो, 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि ये है अपने हरियाणा का मैप। ऐसा दिखता नहीं, बट मान लो इस तरह का हरियाणा का मैप है। तो मैं इस एरिया को डिवाइड कर सकता हूँ ना, कि ये जो ऊपर का एरिया है ये नॉर्थ है, नीचे का एरिया साउथ है, इस तरफ का एरिया ईस्ट है और यहाँ का एरिया वेस्ट है। तो जो हरियाणा का नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ हरियाणा, यहाँ पे आपको जो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट मिलेगी वही है अम्बाड़ा। नॉर्थ में, हरियाणा के नॉर्थ में मिलेगा अम्बाड़ा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। दूसरा मुख्यालय, अम्बाड़ा का मुख्यालय, मुख्य एरिया जहां से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को रन किया जाता है, जहां मुख्य काउंसिल बैठती है, वो अम्बाड़ा शहर में ही है। नेक्स्ट आ गया क्षेत्रफल, यानी कितने एरिया में, कितने स्क्वायर किलोमीटर में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया 1574 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब होता है? देखो, वर्ग किलोमीटर सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं यहाँ एक वर्ग बनाता हूँ, यहाँ ये ऐसा स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर कितने वर्ग किलोमीटर का? 1 किलोमीटर ही इधर, 1 किलोमीटर ही इधर, एक ही इधर, एक ही इधर। ऐसे ही 1574 स्क्वायर किलोमीटर इधर हो गया, 1574 स्क्वायर किलोमीटर इधर हो गया, और 1574 इधर, 1574। ऐसे पूरा अम्बाड़ा को वर्ग किलोमीटर में मेजर किया गया है कि ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ गया मंडल, यानी कि काउंसिल कहाँ है? अम्बाड़ा में है। तहसील, कितनी तहसील से हैं अम्बाड़ा में, है ना। अम्बाड़ा छावनी है, अम्बाड़ा बराड़ा है, नारायणगढ़ है, शाहजादपुर है, मुलाना है, साहा है, नारायणगढ़ है और अम्बाड़ा छावनी है, ठीक है। ये तहसील होगी। कुछ उप तहसील हैं, नारायणगढ़, मुलाना, शाहजादपुर और साहा एक अलग तहसील है ना, उप तहसील। खंड होता है ब्लॉक,
कि आगे फर्दर कितने एरियाज में इसे बांटा गया है। तो भाई बराड़ा एक ब्लॉक है, नारायणगढ़ एक ब्लॉक है, शहजादपुर एक ब्लॉक है और साहा एक अलग ब्लॉक है। आरक्षित सीटें किस एरिया को दी गई हैं? आरक्षित सीटों का मतलब होता है कि भाई अंबाड़ा में कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ ऐसी जो मेन स्ट्रीम में कम्युनिटीज नहीं है, जो SC STs कम्युनिटी है, तो ज़्यादातर आपको आरक्षित सीटें जो अंबाड़ा की देखने को मिलेंगी, ये मिलेंगी मुलाना गांव, मुलाना एरिया के पास से। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ की? भाई देख लो 11,28,350। साक्षरता कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं? 82.9% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। सेंसस का डेटा है, सेंसस होता है जनगणना, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ के 82.9% लोग ही पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात सेक्स रेशो कितना है? सो भाई 1000 जन्म पे 885 लोगों की मृत्यु, ये भी 2011 का डेटा है। ठीक है, अगला आ गया जनसंख्या घनत्व, 717 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैं कहूँ ऐसे फिर से वर्ग बनाऊं, 1 किलोमीटर में जाएगा ये एरिया, ऐसे ही इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर और इधर 1 किलोमीटर। तो इस पूरे एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो ये लिखता है 717 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उपनाम मतलब कि अंबाड़ा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो उपनाम में आ गया, इसे साइंटिफिक सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ हरियाणा, मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अंबाड़ा शहर की उत्पत्ति, अंबाड़ा को कहाँ पहली बार देखा गया? ठीक है, सो अंबाड़ा शहर की उत्पत्ति में हमें दिखता है कि अंबाड़ा शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका, है ना, माँ अंबालिका से जुड़ी हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि आम्बों के बगीचे यहाँ हुआ करते थे, आम का बगीचा होता था, दैट इज वाई द नेम इज अंबाड़ा। अंबाड़ा की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा की गई थी और इसका नाम अंबाड़ा पड़ा। अंबा राजपूत 14वीं शताब्दी में, राजपूत डायनेस्टीज भी भारत में हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के एरियाज में होती थी, तो उन्हीं का एक राजा था अंबा राजपूत, उसने अपने नाम पे इस एरिया का एस्टेब्लिशमेंट किया। एक अन्य धारणा के अनुसार अंबाड़ा का नाम अंबा भवानी देवी के नाम पर भी पड़ा और मंदिर है उनका वहीं अंबाड़ा में। अंबाड़ा भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन करता है। जितने भी साइंटिफिक वेपन्स बनाए जाते हैं वो अंबाड़ा में ज़्यादातर 35% तक बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे साइंटिफिक सिटी भी कहा जाता है। अंबाड़ा में कौन कौन सा गुरुद्वारा है? गुरु गोविंदपुरा साहिब है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के सम्मान में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट मंजी साहिब है, सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद बादशाह जहांगीर से मिलने जाते थे अंबाड़ा में, जिस जगह पे विश्राम के लिए रुका करते थे उसी एरिया को मंजी साहिब, मंजी होता है ना बैठने का एक बेड टाइप होता है, तो मंजी। यहाँ सूरज कुंड गुरुद्वारा है अंबाड़ा में ही, और इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध कुछ उद्योग हैं, कुछ कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है सूरजपुर अंबाड़ा में, सिलाई मशीन इंडस्ट्री है अंबाड़ा में, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है और फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी यहाँ है। इसके बाद पर्यटन स्थल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप अंबाड़ा कभी घूमना जाना चाहते हो तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए? महावीर उद्यान है, उद्यान एक रिजर्व एरिया होता है काइंड ऑफ, है ना, तो महावीर उद्यान, इंदिरा गांधी, किंगफिशर एरिया, राइट, तो आप इन 3 जगह में जा सकते हो। किंगफिशर एक तरह का पक्षी होता है ना। विश्वविद्यालय, यहाँ पे महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अंबाड़ा में, अंबाड़ा के मुलाना एरिया में है। अंबाड़ा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? सो भाई वामन का मेला मैंने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है वामन वर्ड, ये भादो माह की द्वादशी को सेलिब्रेट किया जाता है। गोगा नवमी का मेला केसरी में भादो माह को सेलिब्रेट किया जाता है। शारदा देवी का मेला है त्रिलोकपुरी, अंबाड़ा के त्रिलोकपुरी एरिया में शारदा माता का मेला। इसके बाद तीज का मेला भी है पंजोखड़ा नामक स्थान अंबाड़ा में, ये मैंने आपको मेलों में बताया था, है ना। फिर आगे अंबिका देवी का मंदिर है यहाँ, द्वापर काल में पांडवों ने अंबा अंबिका को याद में माँ भवानी का मंदिर यहाँ बनवाया था। इसके बाद माँ दुख भंजनी का मंदिर है अंबाड़ा में। 9 गजा पीर की दरगाह है, शाहबाद से 7 किलोमीटर दूर है 9 गजा पीर की दरगाह। ठीक है, शाहबाद है जहाँ, उससे 7 किलोमीटर दूर, जिसकी लंबाई 9 गज हुआ करती थी, है ना। हरियाणा में यहाँ पंचकूला के जो आम लोग हैं, आप उनसे कभी पूछ के देखना, तो वो इन स्टोरीज को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नागा बाबा पीर की दरगाह भी अंबाड़ा कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। तो ये अंबाड़ा से पूछे जाने वाले कुछ फेमस फैक्ट हो गए।
इसके अलावा सेंट पॉल रिसर्च के चर्च है, जो सेंट पॉल चर्च, ये कहाँ बनाई गई है? ये भी अम्बाड़ा में ही है। इस चर्च का निर्माण 1857 में किया गया था और सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये नष्ट कर दी गई थी, है ना, टूट गई थी। सो प्रसिद्ध व्यक्ति जो अम्बाड़ा से रहे हैं, जूही चावला, इनका नाम हमने सुना है, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, सुचेता कृपलानी, जोहराबाई अम्बाड़ा, ठीक है, गजल गायिका थी, गजलें हम आजकल सुनते हैं, राय बहादुर लाल मुरलीधर, ठीक है। ये जन्म इनका पलवल में हुआ था। हरियाणा कांग्रेस की सबसे पहली शाखा सन 1886 में राय बहादुर लाल मुरलीधर अम्बाड़ा में लेकर आए थे। तो इन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था अम्बाड़ा से। और अम्बाड़ा छावनी एरिया जो बनाया गया था वो 1843 में बनाया गया था। नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, उनको भी फांसी की सजा अम्बाड़ा जेल में ही हुई है। हरियाणा से सन 1857 की क्रांति की शुरुआत भी अम्बाड़ा से ही हुई है। सबसे पहले डाक सेवा 1860 में कहाँ से शुरू हुई? हरियाणा में, अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। उत्तरी रेलवे जोन है जो भारत का, उसका अम्बाड़ा ही एक मुख्यालय है। वहीं पे एक, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो अम्बाड़ा आपको एक ट्रेन का सेंटर मिलेगा, एक स्टेशन वहाँ मिलेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा। पहला समाचार पत्र जो अम्बाड़ा से इंट्रोड्यूस किया गया था, जैन प्रकाश, सन 1885 में। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं अम्बाड़ा से, जैसे कि NH44, NH352, NH152 और NH65। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन रेवाड़ी से सन 1873 में आर्यों की राजधानी अम्बाड़ा तक बिछाई गई थी, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ वर्षा का प्रमुख कारण है। अगर यहाँ कभी बारिश हो तो अम्बाड़ा बिल्कुल हिमाचल के एरियाज़ की जो पहाड़ियाँ, उधर से हिमालयस की पर्वत की श्रृंखला इस तरफ आ रही है, इन पूरे एरियाज़ को बारिश के जो कारण होता है, बारिश यहाँ क्यों होती है, तो उन पहाड़ियों के कारण ही अम्बाड़ा में बारिश होती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट डिवीजन इज कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अलावा कौन कौन से हैं? यमुनानगर और पंचकुला। देखते हैं कुरुक्षेत्र में क्या क्या है। तो भाई कुरुक्षेत्र भी सेम उसी अम्बाड़ा डिवीजन जब नॉर्थ में है तो कुरुक्षेत्र भी नॉर्थ में ही होगा। पहली बात, हरियाणा के उत्तरी भाग में है। 23 जनवरी 1973 को इसे बनाया गया था। कुरुक्षेत्र इसका मुख्यालय है। 1530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मंडल यानी कि एक काउंसिल है, एक मंडल है, अम्बाड़ा है इसका। कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र नहीं है, जबकि अम्बाड़ा का मंडल अम्बाड़ा है, लेकिन कुरुक्षेत्र का मंडल अम्बाड़ा ही देखने को मिलेगा। तहसील है भाई थानेसर, सबसे फेमस एरिया है। पृथ्वीराज चौहान भी, सॉरी, हाँ, पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर रूल करके गए हैं थानेसर एरिया में, है ना। और ये हर्षवर्धन कैपिटल होती थी उसकी। पेहवा, शाहबाद और लाडवा ये तहसील है यहाँ। उप तहसील है लाडवा, इस्माइलाबाद और बबैंड। खंड हो गया, खंड यानी कि ब्लॉक, लाडवा, पेहवा, शाहबाद, थानेसर, बबैंड, पिपली और इस्माइलाबाद। आरक्षित सीट, कौन सा एरिया रिजर्व सीट्स के लिए रखा गया है? इस एरिया का शाहबाद। कुल जनसंख्या 9,64,655। लिंग अनुपात की अगर बात करो, कितने सेक्स रेशो कितना है, कितने लोगों पे कितने लोगों की डेथ होती है, तो 1000 जन्म पे 888 लोगों की मृत्यु होती है। जनसंख्या घनत्व 600, वही जनसंख्या घनत्व 630 वर्ग किलो, 630 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में है। इसका पहला नाम हुआ करता था धर्म की नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स। श्रीकंठ जनपद भी इसे कहा गया है ना। वेदों में अगर हम देखें तो श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता था। राजा कुरु के नाम पर इसका स्थान नाम कुरुक्षेत्र, राजा कुरु यहाँ से होते थे, दैट इज वाई द नेम इज कुरुक्षेत्र। आईने अकबरी के अनुसार थानेसर का नाम स्थानेश्वर था, जो इसके निकट सरोवर का नाम कुरुक्षेत्र था। आईने अकबरी अकबर के समय की एक किताब है, जिसमें लिखा गया है कि जो थानेसर एरिया है उसके पास एक एरिया हुआ करता, थानेसर एरिया है, उसे स्थानेश्वर कहा जाता था। और जो स्थानेश्वर है, स्थानेश्वर के पास एक जल कुंड हुआ करता था, उस जल कुंड का नाम था कुरुक्षेत्र, ठीक। इसके बाद थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है कि मुगल यहाँ रहते थे, तो मुगलों का द्वीप हो गया। थानेसर श्रीकंठ जनपद की राजधानी है। शक्तिशाली वर्धन वंश जो थे, वर्धनाज पुष्यभूतिज, उनका डेस्टिनेशन, उनका जन्म इसी तरफ से, इसी एरिया में हुआ था, है ना, उदय यहीं से हुआ था, जिसमें 2 प्रतापी राजाओं प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन का जिक्र किया जाता है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर सन 1014 में अटैक किया था। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध
900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र एरिया में। और कुरुक्षेत्र में कौन कौन से टीले हैं? कर्ण का टीला, मिर्जापुर में एक दूसरा कर्ण का टीला, भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला और संग्रहालय। कितने यहाँ जगह में सेफ करके रखे हैं डॉक्यूमेंट्स को? संग्रहालय है श्री कृष्ण संग्रहालय, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक मैंने गुलजारी लाल नंदा के बारे में भी आपको बताया था, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इनके नाम पर भी यहाँ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे ये संग्रहालय बनाया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें, वो यहीं पे है। और इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। जो अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, इसकी नींव रखी थी राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। हुई सिर्फ संस्कृत विभाग से शुरू थी कि भाई संस्कृत यहाँ पढ़ाई जाएगी, लेकिन आगे आगे इसमें और भी स्ट्रीम्स जुड़ती गई। सूर्य ग्रहण स्नान, कुरुक्षेत्र जिले के सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान का, सूर्य ग्रहण स्नान यहाँ का बड़ा ही फेमस है। पेहवा का मेला होता है, सब हरियाणा के बहुत सारे एरिया से लोग कुरुक्षेत्र पेहवा में जाते हैं। मारकंडा का मेला फेमस है। इसके अलावा बैसाखी का मेला, महावीर जयंती, कुरुक्षेत्र के मंदिर जैसे कि सर्वेश्वर मंदिर है, देवी कूप है, स्थानेश्वर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण, बिरला टेम्पल मैंने आपको बताया था भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। ठीक, इसके अलावा धार्मिक स्थल जैसे कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, बाण गंगा, बाण मार के गंगा निकाली गई थी, चंद्रकूप, अपंगा तीर्थ, सन्निहित तीर्थ, ज्योतिसर सरोवर, कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ, बाबा काली कमली वाले का डेरा, गीता भवन है ना, काली कमली वाला भी आई थिंक भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा ऋषि कौन कौन से यहाँ से हुए हैं? दधीचि ऋषि हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, ययाति हुए हैं पेहवा से। शेख चिल्ली का मकबरा भी कुरुक्षेत्र में बनाया गया है, कहाँ? थानेसर में। और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुरुक्षेत्र में कौन कौन सा गुरुद्वारा बना हुआ है? तो गुरुद्वारा पहली पातशाही कुरुक्षेत्र, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने इसे बनाया, यहाँ उनके आने की खुशी में इस गुरुद्वारे को बनाया गया है। छठी पातशाही भी कुरुक्षेत्र में है। और गुरुद्वारा नौवीं पातशाही सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनाया गया है। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही सिखों के 10वें गुरु की याद में आगमन पे बनाया गया है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र, आयुष विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में। NIT कुरुक्षेत्र सबसे फेमस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलचिला कल मैंने आपको बताया था कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चिलचिला नाम की, जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसके अलावा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में है, 24 जून 1991 को इसे बनाया गया था। रानी रामपाल का संबंध है इस कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से। ठीक है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो, वो है अंजाना पत्रिका पेहवा में है जो। इसके अलावा नीलकंठ एरिया, पैराकिट पिपली में। ठीक है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गई तीनों। इसके अलावा एकमात्र हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला होते हुए भी विधानसभा में सीट नहीं है। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी है। सबसे पुराना गुरुकुल 1954 में बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां ब्रह्म सरोवर में, यानी कि पेहवा के पास में, लोग जब किसी की डेथ हो जाए तो उनकी अस्थियों को पेहवा में बहाया जाता है, हरियाणा में ऐसा ट्रेडिशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को भी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको वहीं पे बहाया गया था। हॉकी का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, बलदेव जी हैं एक इंडियन हॉकी के कोच शाहबाद से। रानी रामपाल हॉकी टीम से रिलेटेड रही हैं, इंडियन हॉकी कैप्टन रही हैं, विमेन कैप्टन। संदीप सिंह हॉकी इंडियन प्लेयर है ना, आई थिंक संदीप सिंह हरियाणा से मिनिस्टर भी रहे हैं, खेल मंत्री हरियाणा से जो है ना। संदीप सिंह की जीवनी पर फिल्म है सुरमा, दिलजीत दोसांझ ने बनाई है। पहला आरोग्य हर्बल पार्क आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी कुरुक्षेत्र में ही बनाया गया है। और सबसे पहली अनाज मंडी जो हरियाणा की थी वो कुरुक्षेत्र के लाडवा नामक एरिया में थी, अभी भी है। पहली डिजिटल स्क्रीन कुरुक्षेत्र मतदाता जागरूक के लिए, कि भाई आप वोट किसको डाल रहे हो, क्यों आपको किसी को वोट डालनी चाहिए, तो ये भी कुरुक्षेत्र में डिजिटल स्क्रीन मतदाता को, वोट डालने वाले को रिप्रेजेंट करने के, वोट डालने वाले को एक सही गाइडेंस देने के लिए ये मशीन यहाँ लगाई गई है। चीनी मिल भी है भाई कुरुक्षेत्र में ही, शाहबाद की एरिया। ठीक है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। अब अम्बाड़ा डिवीजन की हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट्स और बची हैं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे सारी डिस्ट्रिक्ट्स को।
आज के लिए इतना ही करते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत बल्कि हो जाएगा। देखो हरियाणा जीके में एक ही चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा फैक्ट याद रखते हो पेपर में उतनी जल्दी हिट होगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।